हेलो बच्चों, माई सेल्फ आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा, फिजिक्स का छोटा सा अदना सा टीचर। हम लोग जेई एडवांस पीवाईक्यूज स्टार्ट किए। कल हम लोगों ने वैक्टर का 2017 के क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जेई एडवांस्ड 2018 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर बोला है ए आई कैप और बी वेक्टर बोला है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है, ए जो है वो कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा का एक वैल्यू दिया हुआ है पाई बाय 6 रेडियन। आपको बोला है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू टॉ है, तो बेसिकली टॉ का वैल्यू फाइंड करना है। या मैं ऐसा बोलूं, किस समय पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी मुझे वो निकालना है। अगर किस कंडीशन पे किस समय पे कंडीशन फुलफिल हो रही है मुझे वो निकालना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ी कोई नेतागिरी, बहुत ही ज्यादा नॉलेज, बहुत ही ज्यादा हाईफाई चीज जरूरत है नहीं इसमें। जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल क्या कहता है, देखिए ए वेक्टर है ए आई कैप एंड बी वेक्टर है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। यही है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। आपका बहुत इजी सा ये सवाल है। सबसे पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लूं। तो सबसे पहले अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर निकालूं तो सीधा सीधा मुझे ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस 0 प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करना है मुझे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर वेक्टर है मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √x² प्लस ए वाई स्क्वायर, यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया √this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ए प्लस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का होल पावर 1/2। बाकी बात है √। तो यहां से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इसका होल स्क्वायर हो गया। यहां पे हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होल पावर 1/2। बहुत बढ़िया बात। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी से ए स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो यहां बना ये ए स्क्वायर एज इट इज प्लस यहां पे ये ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहां बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और यहां बचा ये 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल पावर 1/2। हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह हो गया 1, क्या बचा ओनली ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो गया 2a स्क्वायर और यहां पे 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी एज इट इज की पावर 1/2। इसे फर्दर सॉल्व करता हूं, 2a स्क्वायर में कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैंने 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 का रूट ओवर। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, तो ये हो जाएगा 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2, इक्वेशन 1 डाल के मैंने छोड़ दिया। आगे बात समझ में। अगला मैं पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लेता हूं। तो देखो पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए आई कैप माइनस दिस, तो ये हो जाएगा ए, क्या चाहिए मुझे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस दिस, यानी 0 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी जी कैप। पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप 0 माइनस साइन ए साइन ओमेगा टी जी कैप। इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर का होल पावर 1/2 यानी रूट ओवर। पक्की बात है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, होल स्क्वायर खोलूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा होल पावर 1/2। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अगेन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो गया, 1 कर देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर, यहां से आया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां से आया प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां बचा माइनस ऑफ 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल पावर 1/2। अगेन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो गया, 1। 1 होने पे यहां क्या बचा, ओनली ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगेन क्या हो गया, 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी का पावर 1/2। यहां से मैंने 2a स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी का पावर 1/2, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पक्की बात है। तो यहां से अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2 का पावर 1/2। और फर्दर सॉल्व करें इसे, फर्दर सॉल्व करेंगे 2 4 का रूट 2, तो ये हो जाएगा 2a साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2। तो मेरे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है, मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है। मुझे कंडीशन क्या दी हुई है, मुझे कंडीशन दी हुई है, ध्यान दीजिए कंडीशन क्या दी हुई है मेरे को, देखिएगा यहां से कंडीशन दी हुई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा 2a कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, √3 टाइम्स ऑफ 2a साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2। पक्की बात है। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया,
साइन ओमेगा टी बाई टू उधर है, कॉस ओमेगा टी बाई टू इधर है, इसको मैं उधर ले गया तो कितना हो गया, साइन ओमेगा टी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा टी बाई टू, बोले तो टेन ओमेगा टी बाई टू। पक्की बात है। रूट थ्री नीचे आ गया तो ये हो गया वन बाय रूट थ्री। टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, यानी थीटा मस्ट बी वॉट 30 डिग्री। थीटा मस्ट बी वॉट 30 डिग्री। तो यानी यहां से ओमेगा टी बाय टू जो आ जाएगा, एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो पाई बाय सिक्स। ओमेगा का वैल्यू मुझे गिवन है पाई बाय सिक्स है, तो यहां से अगर ओमेगा का वैल्यू मैं रख दूं तो ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स इंटू पाई बाय सिक्स इंटू टी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। पाई बाय ओमेगा का वैल्यू रख दिया पाई बाय सिक्स, टी बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स से पाई बाय सिक्स कैंसिल हो गया, तो यहां से जो टी का वैल्यू आ गया वो आ गया 2 सेकेंड। टी का वैल्यू जो आ गया वो आ गया कितना, 2 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि बहुत इजी से क्वेश्चन था, आपको समझ में आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यूज को लेके नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय।